मिनट में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे तेज अंदाज में खबरों की। सबसे पहले बात खंडवा के बड़ी खबर की। खंडवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जावर में आग लगने का मामला सामने आया, जहां लेबर रूम में आग लगने से उठा धुआं तो मचा हड़कंप। हाई वोल्टेज की वजह से आग लगने की आशंका है। लेबर रूम में फ्रिज, एसी, अन्य सामान भी जल गए। स्टाफ ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर खंडवा में भीषण आगजनी का मामला सामने आ रहा है। और इस दौरान आप देखिए तस्वीरें, जहां पर पूरा जो परिसर है वो धुएं से भर चुका है। और इस दौरान हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सारा सामान जलकर खराब हो चुका है। स्टाफ ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खंडवा से। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जावर में आग लगी। लेबर रूम में आग लगने से उठा धुआं, हड़कंप मच गया। हाई वोल्टेज की वजह से आग लगने की आशंका है। लेबर रूम में फ्रिज, एसी, अन्य सामान जल गए। स्टाफ ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। तो देखिए दुखद ही पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है खंडवा से, जहां पर भीषण आगजनी हुई। और संवाददाता अमित जायसवाल जुड़ गया। अमित, आग लगने का मामला सामने आ रहा है, लेबर रूम में आग लगी थी, सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई जनहानि तो नहीं हुई या कोई झुलसा तो नहीं है? जी मैं जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को कि जो खंडवा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जावर है वहां ये आग लगी है। और वहां जो लेबर रूम है वहां आग लगने में जब धुआं उठा तब इसके बारे में पता चला और इसके बाद हड़कंप मच गया। जो प्राथमिक रूप से जानकारी सामने आई है, ये बताया गया है कि हाई वोल्टेज की वजह से जो है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आग लगी और स्टाफ और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि लेबर रूम में जो फ्रिज, एसी, पंखे और अन्य उपकरण जो हैं वो जल गए हैं, लाखों का नुकसान हुआ है। लेकिन राहत की बात है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर फाइटर को भी सूचना दी गई थी, लेकिन उसके पहले ही यहाँ के जो कर्मचारी थे और ग्रामीण थे उनकी सूझबूझ से इस आग पर काबू पा लिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। जी बिल्कुल, कोई जनहानि नहीं हुई, अच्छी बात यही है। और ये आग जब लगी तो क्या फायर सेफ्टी के सभी इंतजाम थे यहाँ पर? आप जैसा कि बता रहे हैं कि ग्रामीणों की मदद से यहाँ पर आग को बुझाया जा सका। तकरीबन कितने घंटे तक इस तरीके की मशक्कत करनी पड़ी अमित? जी करीब ये जो है पूरा मशक्कत का दौर करीब 1 घंटे तक चला। और सबसे अच्छी बात इसमें ये भी सामने आई कि जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो चालू हालत में थे और यहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने उसका उपयोग किया और जो ग्रामीण थे उन्होंने भी मदद की। तो इस तरह से एक बड़ा जो यहाँ पर हादसा हो सकता था लेकिन उस पर काबू पा लिया गया। उपकरण अच्छी स्थिति में थे। ये कई मामलों में देखने में नहीं आता है कि जो आग बुझाने के उपकरण होते हैं वो अच्छी स्थिति में मिल जाए, लेकिन यहाँ ये उपकरण अच्छी स्थिति में थे और यही इस पूरे मामले में अच्छी बात रही कि आग पर काबू पा लिया गया। अच्छी बात यही है कि यहाँ पर जितने भी उपकरण थे वो सही समय पर चल पा रहे थे, क्योंकि ज्यादातर तो ये भी देखा जाता है कि जो अस्पताल होते हैं या जो संस्थान होते हैं वहां पर उपकरण ही मौजूद नहीं होते, अगर होते हैं तो काम नहीं करते हैं। अब यहाँ पर कुल कितने लोग इस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे? क्या सभी को वक्त रहते बाहर निकाला गया या फिर संख्या कम थी, ऐसी कोई जानकारी? जी जो वहाँ के डीएमओ से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जो लेबर रूम है वही हिस्सा जो है आग की जद में आया था और उस समय वहां पर कोई भी मरीज नहीं था, तो किसी का भी रेस्क्यू नहीं करना पड़ा या किसी को भी शिफ्ट नहीं करना पड़ा। उस हिस्से में आग लगी थी और उसी हिस्से में तत्काल जो है धुआं जैसे ही उठा तो उस पर काबू पाने के प्रयास किए गए और आग को बुझा लिया गया। तो किसी भी तरह किसी मरीज को या किसी भी कर्मचारी को कोई इसमें जो है वो जद में नहीं आया इसकी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके साथ के अंदर जावर में जो है लगभग जो है एकदम हाई वोल्टेज आया, जिसके कारण जो है लेबर रूम के फ्रिज में, एसी में, वहाँ के जो वार्मर है उन तीनों में एकदम से आग लगी वहाँ पे। और फिर जो है हमारे जो कर्मचारी हैं, फार्मासिस्ट है और वार्ड बॉय वगैरह है, ये लोग तुरंत आके और उसको जो है फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई और हमने सबको सूचना भी करी और फायर फाइटर ने सूचना करी, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी तो कोई ऑफिस बना कर दिया। और बाकी कोई जनहानि नहीं हुई है, उसमें कोई पेशेंट या मरीज नहीं था, कोई जनहानि नहीं। और अब बात इंदौर से बड़ी खबर की। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोचिंग संस्थानों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है। दरअसल सुरक्षा खामियों को चलते 26 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है। दिल्ली हादसे के बाद न्यूज 18 ने इस मुहिम को चलाया था। कोचिंग संस्थानों पर न्यूज 18 की मुहिम रंग लेकर आई है, जहां पर बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई है।
जिला प्रशासन नगर निगम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आप ये देखिए कि दिल्ली में जब हादसा हुआ उसके बाद से लगातार अब जांच की जा रही है और जहां जहां पर ये लापरवाही देखी जा रही है, बेसमेंट में कोचिंग है और वहां पर सुरक्षा के तय इंतजामात नहीं है, उन जगहों पर अब न्यूज 18 की टीम ने प्रमुखता से नजर बनाई और अब वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। जहां पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया जो कि जान के लिए खतरा बन सकते हैं बच्चों की। जिला प्रशासन नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है और बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लिया गया, इन्हें सील कर दिया गया। इंदौर से खबर है, आज से आरएसएस के संपर्क विभाग की बैठक होनी है। जहां इंदौर में 4 दिवसीय संपर्क विभाग की बैठक होगी। संघ के विचार, भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा होगी। दत्तात्रेय होसबोले, डॉक्टर कृष्ण गोपाल रामलाल की बैठक, 150 से ज्यादा पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। 180 से ज्यादा संपर्क विभाग के पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। बड़ी खबर है इंदौर से, आज से आरएसएस के संपर्क विभाग की ये बैठक बुलाई गई है। इंदौर में 4 दिवसीय ये बैठक होने वाली है। संघ के विचार, भविष्य की चुनौतियों को लेकर चर्चा होनी है। तो इस बैठक में दत्तात्रेय होसबोले, डॉक्टर कृष्ण गोपाल रामलाल की बैठक में 150 से ज्यादा पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। 180 से ज्यादा संपर्क विभाग के पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। खबर इंदौर से है। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से खबर है जहां कायाकल्प नगरीय निर्माण का बजट जारी किया गया है। कायाकल्प योजना नगरीय क्षेत्र निर्माण का बजट जारी किया गया है। 246 करोड़ रुपए का जारी किया गया बजट। कायाकल्प योजना में 146 करोड़ आवंटित किए गए। 405 निकायों को 146 करोड़ का आवंटन किया गया। नगरीय क्षेत्र निर्माण के लिए 100 करोड़, 148 निकायों को 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं। कायाकल्प नगरीय निर्माण का बजट जारी किया गया है। कायाकल्प योजना नगरीय क्षेत्र निर्माण का बजट जारी हुआ। 246 करोड़ रुपए का ये बजट जारी किया गया है। कायाकल्प योजना में 146 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 405 निकायों को 146 करोड़ का आवंटन किया गया। खबर मुरैना से है जहां पर कलेक्ट्रेट के बिजली सप्लाई रूम में आग लगने का मामला सामने आया। शॉर्ट सर्किट के चलते बिजली सप्लाई रूम में आग लग गई। प्रधान आरक्षक और गार्ड ने आग पर काबू पाया है। आप ये देखिए कि यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छी बात यह है कि यहां पर सभी जो बिजली शामक यंत्र हैं वो मौके पर मौजूद थे और इसके चलते आग को समय रहते बुझा लिया गया, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, सभी लोग सुरक्षित हैं, बिल्कुल ठीक है और वक्त रहते इस आग पर काबू पाया जा सका है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर भीषण आगजनी का मामला सामने आया, हालांकि वक्त रहते इस आग को बुझा लिया गया। चाय का उतारो है, उतार बैतूल जिला अस्पताल में 48 घंटे में 2 प्रसूता की मौत के बाद कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी रात 9 बजे जिला अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल में अव्यवस्था देखकर उन्होंने प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी देखकर कलेक्टर भड़क गए। वहीं अस्पताल के भीतर वाटर फिल्टर के आसपास फैली गंदगी देखकर भी नाराजगी जताई गई। अस्पताल परिसर में ठेले, गुमटी और अतिक्रमण पर नगर निगम के अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और नगर पालिका निगम के अधिकारियों को जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए और सुधार नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की है। बुलाइए ना, वेस्ट है वो डस्टबिन में डालिए। खाने पीने का है अपना जो घरेलू वेस्ट है। पत्रकार न्यूज़ 24। देखा है यहाँ पे थोड़ा भोजन में हल्के से सुधार की जरूरत है। बाकी कुछ साफ सफाई की व्यवस्था होती है तो हमने लोगों को यहाँ पे
समझाया है कि जो अपना वेस्ट है उसको डस्टबिन में डालें और डस्टबिन की पूर्ति करने के भी सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं। अनावश्यक रूप से रेफर नहीं होना चाहिए, जिसके संबंध में मैंने और सीएमएचओ ने सभी डॉक्टर्स को निर्देशित किया है कि छोटी छोटी बातों के लिए रिफ़र न करें और लोगों को मौके पर इलाज दें। जबलपुर से खबर है जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया। इंस्टाग्राम आईडी हैक कर लोगों से पैसे भी मांगे जा रहे हैं और ये पूरा मामला जब मंत्री जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने खुद ही हैक होने की जानकारी फेसबुक और एक्स पर पोस्ट करके लोगों को सतर्क किया है। शिकायत पुलिस में दर्ज करने की भी जानकारी दी जा रही है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। दरअसल पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ है और उस अकाउंट से अब लोगों से पैसे मांगे जाने की भी जब जानकारी मंत्री जी को लगी तो उन्होंने तुरंत ये मामला पुलिस को संज्ञान में लाया है। खबर ग्वालियर से है जहां पर भोपाल में चोरी करने वाला शख्स ग्वालियर से पकड़ा गया है। पुलिस ने दीपक यादव नाम के एक शख्स को पकड़ा है जिसने भोपाल में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ कपिल त्यागी के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी के पास से 17 लाख नकदी और जेवरात सहित 38 लाख का सामान बरामद किया गया है। भोपाल में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ कपिल त्यागी के घर दीपक यादव ड्राइवर था, जहां उसने चोरी की। ग्वालियर पुलिस ने आरोपी को भोपाल पुलिस के हवाले कर दिया है। वर्दी वाला गुंडा आपने सुना होगा। आज किस्सा वर्दी वाले गाली बास की, जिससे मदद मांगने पर मिली गालियां और जब साहब गालियां दे रहे थे बदमाश मौत का तांडव खेल रहे थे। मौत का तांडव चल रहा था। साहब श्रीमती सेवा कर रहे थे। वो मदद की गुहार लगा रहा था, साहब गाली बरसा रहा था। सड़कों पर उतरे गुस्साए लोग वर्दी वाले को गालीबाजी करो। मतलब फील्ड ऑफिसर राजकुमार लगाना थाने पे उन्होंने देखा कि नहीं, आज ही रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूंगे। क्या हो रहा है अभी? देशभक्ति जनसेवा के स्लोगन का स्वांग करने वाले वर्दी वाले के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं लोग। मंदसौर के गरोठ में पवन चक्की प्लांट पर चोरी करने आए बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड विशाल प्रजापति के सिर पर जानलेवा हमला किया। इलाज मिलने से पहले विशाल की सांसें खत्म हो गई। गुस्साए गांव वालों ने विशाल प्रजापति के शव के साथ बड़िया अमरा शामगढ़ रोड पर जाम लगा दिया और पूछा कि अगर पुलिस गाली देने के बजाय मदद कर देती तो विशाल जिंदा होता या नहीं। सर नमस्कार सर। कौन बोल रहा? सर मैं दीपक बोल रहा हूँ सर, ये पवन चक्की का फील्ड ऑफिसर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मतलब फील्ड ऑफिसर राजकुमार लगाना थाने पे उन्होंने देखा कि नहीं, आज ही रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूंगे। सर मैं क्या हो रहा है अभी? इमरजेंसी केस है, आदमी को मार दिया गोली, इसलिए मैं आपको फोन लगाया। गाली कैसे दे रहे हैं आप? इमरजेंसी में गोली लगाया, मैं 100 डायल लगा पहले। मानव अधिकार आयोग में कंप्लेन करूंगा मैं, आपकी गाली कैसे दे रहे हैं आप? जल्दी कर अभी। ठीक, अभी कर जल्दी। अब सिलसिलेवार जानिए कि मंदसौर की महान पुलिस मदद के नाम पर गालियां क्यों देती है। अपराधियों को पकड़ने के बजाय अपने घर गृहस्थी में लगे रहते हैं। तेवर देखिए साहब के, ऐसा लगता है मानो नौकरी नहीं एहसान कर रहे हो। सुबह के 4 बजे चोरी के इरादे से पवन चक्की पहुंचे बदमाश की नजर थी केबल और ऑयल की चोरी पर, लेकिन तभी गार्ड की नजर इस पर पड़ी। गार्ड विशाल ने फील्ड मैनेजर को कॉल किया। फील्ड मैनेजर ने पुलिस से मदद मांगी और मिला क्या? मतलब फील्ड ऑफिसर राजकुमार लगाना थाने पे उन्होंने देखा कि नहीं, आज ही रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूंगे। सर मैं क्या हो रहा है अभी? श्रीमती सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। परिवार की जिम्मेदारी भी मान ली, लेकिन मदद न सही, गाली तो मत दीजिए। मतलब फील्ड ऑफिसर राजकुमार लगाना थाने पे उन्होंने देखा कि नहीं, आज ही रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूंगे। सर मैं क्या हो रहा है अभी? इमरजेंसी केस है, आदमी को मार दिया गोली, इसलिए मैं आपको फोन लगाया। गाली कैसे दे रहे हैं आप? इमरजेंसी में गोली लगाया, मैं 100 डायल लगा पहले। मानव अधिकार आयोग में कंप्लेन करूंगा मैं, आपकी गाली कैसे दे रहे हैं आप? जल्दी कर अभी। ठीक, अभी कर जल्दी। फील्ड ऑफिसर दीपक मालवीय का आरोप है कि उन्होंने गरुड़ थाने के एसआई गजेंद्र शर्मा को इसकी सूचना दी, लेकिन गजेंद्र शर्मा ने मदद के बजाय दीपक मालवीय के साथ गाली गलौज की। मतलब फील्ड ऑफिसर राजकुमार लगाना थाने पे उन्होंने देखा कि नहीं, आज ही रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूंगे। सर मैं क्या हो रहा है अभी?
फील्ड मैनेजर ने पुलिस अधिकारी की शिकायत एसपी अनुराग सुजानिया से की। उन्हें कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजी। कॉल रिकॉर्डिंग मिलने के बाद एसपी अनुराग सुजानिया ने एसआई गजेंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया। हाँ, इस तरह का एक वाइड आपके साथ बता रहे हैं, इस तरह का ऑडियो संज्ञान में आया है और इस आधार पर ही उसको जो हमारा जो कर्मचारी है उसको सस्पेंड किया गया है। आगे पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन से क्या देखिए, इसमें सभी पहलुओं की जांच कर रही है कि जो हमारे सूत्र हैं, जो मुखबिर इसमें लगाए गए हैं, और सभी सीसीटीवी कैमरा अन्य पहलुओं पर जांच इसमें की जा रही है। यही है पुलिस का मनमाना रवैया, जिसने कानून के इकबाल को धूल में मिला दिया है और बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद कर दिए कि अगर चोरी करने से रोकोगे तो जिंदगी छीन ली जाएगी। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।